हेलो फ्रेंड्स, फूड रनवेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फूड रनवेज के इस एपिसोड में हम लेकर के आए हैं एक ऐसी डिश जो कि एक्चुअल में डिश तो है लेकिन सब्स्टिट्यूट है। किसका? एग्स नहीं पसंद, नहीं खाते, नहीं खाना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन उससे बेहतरीन डिश ये पनीर। ओहो, डाइट कॉन्शियस है आप लोग, कोई बात नहीं। ये डिश हम इस तरीके से बनाना सिखाएंगे आपको कि आप कहेंगे वाह वाह वाह, क्या जरूरत है अंडे और पनीर की, इस डिश के अंदर इतना जबरदस्त मजा। तो आइए सीखते हैं इस डिश को। अगर आप इस चैनल पर एकदम नए हैं तो हमें सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए सीखते हैं। तो आइए ले लेते हैं ये 3 प्याज, मीडियम साइज की प्याज लिए हमने। प्याज को बीच में से काटने के बाद इसको क्या करेंगे? चॉप, छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे इसके, बारीक बारीक बारीक, क्योंकि भाई ऐसे भुर्जी में जो भी सामान आपने देखा ना, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके। ये हमने काटा इसको छोटा 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 टुकड़ा। एक काम और करिएगा, जैसे छोटे टुकड़े कर लिए हैं ना आपने, और इन छोटे टुकड़े करने के बाद भी कुछ रह जाए तो इसको इस तरह से काट के और बारीक कर लीजिएगा। तो आइए अब ले लेते हैं एक बड़े साइज का टमाटर। आप 2 छोटे टमाटर भी ले सकते हैं। इसको हम बीच में से काटने के बाद में चॉप करेंगे, जैसे अभी हमने प्याज को किया ना, अनियन को, ऐसे हम इसको भी चॉप करेंगे। छोटे 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 टुकड़ों में इसको बांट देंगे, इसका विभाजन कर देंगे। देखिए हमने लिया, इसके हमने ये छोटे 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 टुकड़े काटने शुरू किए। वाह, ये टुकड़े तो अपने आप में ऐसे होते हैं कि जब आपके टमाटर प्याज के छोटे छोटे टुकड़े रेडी हुए ना, मैं बता रहा हूँ इतनी डिशेस बन जाती हैं इन छोटे छोटे टुकड़ों से। वाह, तो ये आपने काट लिया जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में। इसी तरह से दूसरे टमाटर के टुकड़े के भी आप छोटे छोटे से पीस चॉप कर लेंगे। अब हम लेंगे 3 गार्लिक के क्लोव्स, यानी लहसुन की 3 छोटी फांके, और उसको भी हम छोटा 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 चॉप कर लेंगे। चॉप बोले तो इसलिए बारीक करना है ताकि इसके मोटे मोटे टुकड़े खाते हुए मुंह में बुरे ना लगे। तो अब आई बारी इन हरी मिर्चों की। हमने 2 हरी मिर्च यहाँ पे ली है, नॉर्मल साइज की। लीजिए, इसको हमने यहाँ पर स्लाइस करना शुरू किया, बारीक 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 बारीक। इसको भी निकाल लिया। देखिए अब सब छोटी छोटी चीजें ना, है ना, क्या खूबसूरत लग रही है। अब ले लेते हैं हरे धनिया के कुछ पत्ते। इसको हम इस तरह से दबा दबा के चॉप कर लेंगे। कुछ लोग हाथ से भी काट लेते हैं, लेकिन ऐसे चॉप करने में क्या होता है, बराबरी से छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इसके। ये देखिए, इस तरीके से इसको बारीक बारीक चॉप करके रेडी कर लीजिए। तो लीजिए, अब बारी है असली हीरो की, यानी कि टोफू। टोफू हमने लिया है 200 ग्राम्स। 200 ग्राम टोफू को हम यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे, छोटा छोटा बारीक 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 घिसते चलेंगे, और ये हमारा ग्रेटिंग हो गया। सबसे पहले हम अपने पैन को प्री हीट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। हम इस पे डाल रहे हैं 1/3 कप ऑलिव ऑयल। आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल इसमें डाल सकते हैं। और ऑलिव ऑयल डालने के बाद लगभग 1 मिनट तक हम इसको गर्म करेंगे। तो इसके बाद हम लो फ्लेम कर लेंगे और शुरुआत करते हैं इसमें सबसे पहले साबुत जीरे से। 1/2 टीस्पून हमने इसमें साबुत जीरा डाल दिया, और इसके साथ डल जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून हींग, और फिर डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, और फिर डल जाएंगे इसमें लहसुन के ये छोटे छोटे टुकड़े। अब इसको बहुत ही प्यार मोहब्बत से मिला देते हैं, इन सब का करा देते हैं मेल और मिलाप, और छोड़ देते हैं लगभग 1 मिनट पकने के लिए। और 1 मिनट के बाद हमने क्या किया, फ्लेम को कर दिया हाई, और डाल दी इसमें अपनी सारी चॉप की हुई प्याज, क्योंकि भाई प्याज का पानी उड़ाने के लिए फ्लेम को तो तेज करना ही पड़ेगा। इसको हल्के 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 मिलाते चलिए। अब 1 मिनट तक हमने इसको पकने दिया, बीच बीच में हिलाते रहे, स्टिर करते रहे, और फिर हमने पकने दिए और फिर हिलाते रहे। ये प्रोसीजर लगभग 1 मिनट तक चला। और अब बारी आती है टमाटरों की। तो टमाटर जो हमने चॉप किए हुए थे इसमें डाल दिए, और 30 सेकंड के लिए इसको हिलाते रहे, पकाते रहे, हिलाते रहे, पकाते रहे। इसके बाद लगा देते हैं इसके ऊपर लिड लगभग 2 मिनट के लिए, वो भी हाई फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से गल सके। अब लगभग 2 मिनट के बाद हमने लिड हटाई, और अब ये देखना है कि जो टमाटर हमने इसमें डाले थे कुछ गलना शुरू हुए कि नहीं हुए, क्योंकि देखिए टमाटर की अलग अलग क्वालिटी होती है। अगर बहुत ही वो फ्रेश है तो उनको गलने में थोड़ा वक्त तो लगता है। अब डाल लेते हैं 1/2 टीस्पून नमक, आप स्वादानुसार भी डाल सकते हैं,
और डाल लेते हैं हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पिसा हुआ। अब आ जाती है बारी हाफ टी स्पून देगी मिर्च चिली पाउडर की। पीसी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून। ये सब मजा देंगे। अभी देखिए जब बन के तैयार होगी ना, 1/4 टीस्पून। थोड़ा काला नमक भी तो डलना है भाई। और फिर इसके बाद इसको मिलाना शुरू करेंगे। इस तरह से इसको मिलाना है ताकि कहीं रह ना जाए। और फिर डल जाएगा इसमें हरा धनिया जो हमने चॉप करके रखा हुआ था। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब बारी आती है हमारे सुपरस्टार टोफू की। तो जो टोफू हमने ग्रेट करके रखा था उसे भी हम इस पे मिला देंगे। और टोफू डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स भी तो करना है। अब इसको 1 मिनट तक हल्के हल्के मिक्स करते चलेंगे। हाई फ्लेम पर ही रखेंगे इसको हम, और ताकि पकता भी रहे और मिलता भी रहे। अब इसके हम लिड लगा देंगे और लो फ्लेम पर रखेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद इसकी लिड हटा के देखेंगे और इसे हिलाएंगे लगभग 30 सेकंड के लिए। वाह, दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे अंडे की भुर्जी बन रही हो या पनीर की भुर्जी बन रही हो। ये है कमाल हमारे टोफू का। अब लगा देंगे लिड और छोड़ देंगे लगभग 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 1 मिनट के बाद जब हम इसे बंद करके और इसका लिड हटाएंगे, ओए होए 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 होए, ये तो रेडी हो गया। बन गया जी, बन गया, बन गया जी, बन गया। टोफू की भुर्जी रेडी है। हमारा खाना तैयार है। हमारी रेसिपी ने तो कमाल कर दिया भाई। वाह, देखिए क्या टेक्सचर आया इसका, क्या खुशबू आई है। और ये खुशबू तो आपके घर पे तभी पहुंचेगी जब आप इसी रेसिपी से इसे अपने घर में बनाएंगे। ऊपर से हल्का हल्का हरा धनिया जो हमने चॉप कर रखा था उसको भी डाल देंगे। देखिए, ओए होए होए, देखते ही बस ऐसा लग रहा है कि बातें बातें छोड़ो और बस खाना शुरू कर दो। क्या खुशबू आ रही है, क्या रंग है इसका, ओए होए होए। अब ये मज़ा पहुंचना चाहिए आप लोगों के घर तक। इसको आप कुलचे के साथ खा सकते हैं, चटनी हो जाए तो और मज़ा है, और हल्की बारीक प्याज हरी हरी मिर्चों के साथ, ओए होए। वाह, क्या टेक्सचर निकल के आया है। तो दोस्तों, कैसी लगी टोफू भुर्जी की डिश? अच्छा, बनाने के बाद बताएंगे। दिखने में तो बढ़िया लग रही है, चटपटी स्वाददार, लेकिन ये बात है कि आप बना लेंगे इसे बहुत ही आराम से, क्योंकि ये बनाने में आपने देखा कोई ज्यादा मेहनत ही नहीं लगी। तो इसको प्लीज ट्राई कीजिएगा। इस डिश का नाम है टोफू भुर्जी। अगर आप हमारे चैनल पे एकदम नए हैं तो हमें सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अगली रेसिपी तक के लिए बाय बाय।